आप देख रहे हैं जी न्यूज़, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बच्चे चाहे किसी भी देश के क्यों ना हो, वो ना तो रोते हुए अच्छे लगते हैं और ना ही मरते हुए। युद्ध कैसा भी क्यों ना हो, उसमें मरने वाला इंसान ही होता है। किसी अपने को खोने का दर्द आपको अंदर तक तोड़ कर रख देता है। अगर किसी का कोई अपना हादसे का भी शिकार हो जाता है तो दिल सबका दुखता है। आज हमारे पास ऐसी ही परेशान कर देने वाली तस्वीर है जिसमें मासूमों की चीखें और आंसू है। बाप के शव से लिपट कर रो रहे हैं मासूम बच्चे। अहमद की इस तस्वीर को आप देखिए। किसी अपने को खोने का दर्द आपको जरूर महसूस होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आंसू की भाषा एक ही होती है। इस दर्द को महसूस करके आप रो देंगे। जिस मासूम को अभी पिता की उंगली पकड़कर चलना था, वो पिता के शव से लिपटकर रो रहा है। जिस मासूम ने अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, वो पिता के लिए अल्लाह से दुआ कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मुझे सहने की शक्ति दो। पिता के शव से लिपटकर रो रहे अहमद की इस तस्वीर से किसी अपने को खोने का दर्द आपको जरूर महसूस होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आंसुओं की भाषा एक ही होती है। अहमद के बेपनाह दर्द को देखकर कौन पत्थर दिल ऐसा होगा जो रो ना पड़े, क्योंकि मासूम के जज्बात जब आंसू बनकर आंखों से बाहर निकले और उसे कोई पोंछने वाला ना हो तो समझ लेना चाहिए कि ये दुनिया बड़ी बेदर्द हो गई है। तस्वीरें इसी साल जून की है। सीरिया के अलेप्पो में बम हमले में मारे गए अपने पिता से लिपटकर मासूम अहमद बिलख बिलख कर रो रहा है। अहमद के पिता फवाइज व्हाइट हेलमेट ग्रुप के मेंबर थे। ये संगठन सीरिया में जंग के दौरान लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। सीरियाई सेना के हमले में अहमद के पिता मारे गए। सीरिया में ऐसे लाखों अहमद हैं जिनके अपने उनकी आंखों के सामने उनसे बिछड़ गए हैं। सीरिया के युद्ध में बर्बाद हुए इस मासूम का चेहरा आपको रुला देगा। आंसुओं में डबडबाई आंखें, लड़खड़ाती आवाज और डरा सहमा हुआ मन। हंसने खेलने की उम्र है इस बच्चे की, लेकिन इस बच्चे की बात सुनिए। इसे हर वो बात पता है जिससे बड़ी उम्र के लोग भी अनजान रहते हैं। ليش عم تبكي انت يا عم؟ اشتقنا ابنا خطر بيوتنا نابي ما لنا شيء। सुना आपने? सीरिया में कुछ ऐसे ही खत्म हो रहा है बचपन। जब हंसने खेलने की आवाज आनी चाहिए थी, वहाँ मजबूत इरादे वाली बात हो रही है। نقعد عند الجماعة نقعد نسهر عندهم اشو بيقول والله العظيم ولا خلينا نقعد دقيقة بالبيت هو بشارع أسد طير। सवाल ये है कि ये दुनिया कैसी है जहाँ मासूम का बचपन खत्म होता जा रहा है और किसी को इसकी फिक्र तक नहीं। क्या सीरिया के बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है? क्या सिर्फ आंसू और गम ही उनके अपने हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी तो सिर्फ 2 तस्वीरें आपको दिखाई हमने, ऐसी हजारों तस्वीरें हैं। रोज दुनिया के सामने आ रही है तस्वीरें, हमसे आपसे सवाल पूछ रही है।
मेरा बचपन मुझसे क्यों छीना जा रहा है? क्या कसूर है मेरा? क्या मुझे इस दुनिया में रहने का हक नहीं? क्या जवाब देंगे हम इन बच्चों को? दर्द की कुछ और तस्वीरों को आप देखिए और सोचिए कि क्या जवाब देंगे आने वाली पीढ़ियों को। क्या वो हमें माफ करेंगे? इस मासूम की उम्र खेलने की है, खिलौनों के लिए रोने की है, अपनी बहन और भाई से जिद करने की है, हंसने की है। लेकिन इसके हाथ में न तो खिलौना है, न जिद करने के लिए जिंदा बहन। बम धमाके में दो बहनें अस्मा और करीमा इसके सामने मारी गई। मर चुकी बहनों के लिए चीख चीख कर रो रहा है। ऐसी ही कहानी इस मासूम की भी है। जख्म इतना गहरा है कि आंसू सूख गए हैं। नंगी आंखों से इसने जो तस्वीरें देखी हैं, अगर आप वो सुन लें तो धड़कनें तेज हो जाएंगी और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। ما كنا والله باركين نايمين الساعة حوالي 10 وني ما حصل فوق سمعنا صوت، ما في صوت أصلا. طلعنا لهون لبرا، صحي عالم حدا ينقذنا، ونتاي العالم هي بدها منقذة. فتنا والله طلعنا اخواتي ولاد عمي 40 واحد راحوا، بجدي راحوا هون نزل الصاروخ على بيتهم، فيه اجر وفي ايش دولة حضن يعني نوم فيه. طلعت نمتي 4 شاف، خالتي طايرة. सीरिया की जंग की जिस बर्बाद तस्वीर को इस मासूम ने देखा है, भगवान न करे कि किसी और को देखना पड़े। आप सोच सकते हैं कि किसी की आंखों के आगे अगर उसका घर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाए तो उस पर क्या बीतेगी। كلهم مش ما أحلاهم، ريحة المسك طلعت منهم، ما بضحكوا. إذا تحكي إذا تشوف بدها تحكي مع مين تصيح يا عباس محمود ولا ابن عمي ابنه مات، ولا في مرة حامل هذا شهرها جوزها مخبي له مصاري لحتى تولد راحوا। सीरिया में पत्थर दिल बादशाह और जंग को आमाद ताकतवर लोगों को भले ही अपने जुर्म का पता न चले, लेकिन बम धमाकों में घायल एक नन्ही सी छुटकी ने जब अपनी माँ की बात बताई तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। كنت بالمدرسة؟ وين كنت يا حبيبي؟ كنت بالمدرسة؟ يلا فكرة من هنا، فكرة من هنا، يلا مد رجلك شو؟ ايه معلش 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 عمو. شو هي؟ أمريكا الفرحانة أنا بجد عالجوعة والله. आप ही बताइए, इस मासूम का गुनाह क्या है? इसे किस बात की सजा मिली है? आखिर क्यों इसे अपनी नई पजामी पहनने से दुनिया के ताकतवर लोगों ने रोक दिया? क्या इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोग रहेंगे? आखिर इस बच्ची को गुस्सा क्यों ना आए? आखिर सीरिया में बर्बाद हो रहा बचपन ये क्यों ना पूछे कि इस दुनिया में कौन लोग रहेंगे?
بس افهم ليش عم بضربني؟ يعني حكم الأوعية الضعيف؟ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।